है, हम सब परीक्षक भी हैं, ड्यूटी भी कर रहे हैं, मूल्यांकन भी करना है, लेकिन लगा कि गुरु जी का आदेश है तो आदेश का पालन होना चाहिए और हम लोगों ने एक प्रयास किया, छोटा सा प्रयास किया इस कार्यक्रम को करने का। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे, सत्र की अध्यक्षता कर रहे परम श्रद्धेय गुरुवर प्रोफेसर लखपत छेरिंग सर, हमारे शब्द विद्या संकाय के अध्यक्ष भी हैं। सर की ये बहुत सहजता है कि सर कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा हिंदी नहीं बोल पाता हूं, लेकिन जब भी सर मिलते हैं हम लोगों से हिंदी में ही बात करते हैं और प्रयास करते हैं। सर कहते हैं, मीटिंग में भी कहते हैं कि हमें अपनी भाषा में बात करनी चाहिए। जब हम कभी कभी अंग्रेजी में बात करते हैं तो मना करते हैं कि हमें अपनी भाषा में बात करनी चाहिए, हम दूसरी भाषा में क्यों बात करते हैं। जैसे नवांग थेम्पल सर हैं, मुझे यह कहने में कोई वो नहीं है कि जो कम बोलता है ज्यादा अच्छा बोलता है। नवांग थेम्पल सर इस कार्यक्रम के पूरे संयोजक थे, लेकिन बहुत अच्छा बोला उन्होंने और उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया अपनी भाषा में कि हमको समझाने के बुद्धिस्ट फिलॉसफी है क्या, धम्मपद में है क्या। इस कार्यक्रम के सूत्रधार परम श्रद्धेय गुरु प्रोफेसर सदानंद शाही सर को आभारी हूं मैं, उन्होंने हमारे संस्थान को लिया और इस संस्थान में हमें अवसर दिया। और हम सबके परम श्रद्धेय गुरु प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, उनका भी मैं आभारी हूं। और इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक जो थे प्रोफेसर राम सुधार सिंह जी, जिनके आदेश का पालन वैसे ही होता है जैसे ही राम जी कुछ कह दे और हनुमान जी लोग न माने। हम सब वह हनुमान हैं, वह पूरी टीम है, अगर आप कुछ कह देते हैं तो हम मना नहीं कर पाते। सबसे ज्यादा आभार मैं व्यक्त करूंगा अपने प्रशासनिक अधिकारियों का, कुलपति महोदय का, कुलसचिव महोदय का, जिन्होंने बहुत ही सहजता से इस कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की। और हमारे समिति के सदस्य रविरंजन जी, सुशील जी, ज्योति मैडम, हम तो रात को 11 बजे भी बात करते थे, भैया कल क्या होना है, कैसे होना है। और प्रशांत जी, शैलेश पाठक जी, उमाशंकर जी, और हमारे बीच 2 लोग बाहर से आए, डॉक्टर प्रीति जी और पृथ्वीराज जी, मैं आपका भी आभारी हूँ। अंत में पूरे इसके कार्यशाला में कई बार आई कथनी करने में मैं एक गाथा मैं भी सुना के अपनी बात खत्म करूंगा। संस्मरण, एक पंडित जी थे, सनातन धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे, मैं भी पंडित हूँ, उसको धर्म से न जोड़िएगा, उससे जात से न जोड़िएगा, बहुत विद्वान थे। उनकी विद्वता बहुत थी, जब वो कहीं कथा सुनाते थे तो बहुत भीड़ होती थी, उनके बड़े अनुयायी थे। एक बार क्या हुआ कि पंडित जी के गांव के बगल में उनकी कथा थी। पंडिताइन को उनकी विद्वता पर विश्वास नहीं था, पंडिताइन नहीं मानती थी वो विद्वान होंगे। पड़ोसन ने आके कहा कि आपको पता है आपके पति की एक कथा होने वाली है बगल के गांव में। कह रहे वो क्या कथा सुनाएंगे? कह रहे भाई बहुत बड़े विद्वान है। कह रहे झूठ है, विद्वान है, क्यों स्वीकार करेगी? पत्नी नहीं स्वीकार करती थी विद्वान है। तो कहा रहे चलिए, कहा नहीं जाएंगे। फिर भी जब कथा शुरू हुई तो छुप कर धीरे से घूंघट काट के उसी कथा में बैठी हुई थी पंडिताइन, पूरी कथा सुन रही थी। देखा रे पंडित इतने बड़े विद्वान क्या कथा सुना रहे हैं, पूरी सभा भाव विभोर है, स्तब्ध है, सुन रहे हैं। पंडित जी ने 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही कि हमें मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीनी चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। पंडिताइन बड़ी प्रभावित हुई और कथा खत्म होने के 10 मिनट पहले पंडिताइन घर आ गई। शाम हो रही थी, उन्हें खाना बनाना था। उधर क्या हुआ कि पंडित जी कथा खत्म हुई, भाई उनके जो शिष्य थे, अनुयायी थे, सब लेटे हुए थे, उनके चरणों में आशीर्वाद दे रहे थे। कथा होने के बाद जो दक्षिणा उष्णा मिली लेकर पंडित जी घर आए। बड़ी तेज भूख लगी थी, हाथ पैर धोकर खाना मांगे पंडिताइन से। पंडिताइन खाना लेके आई, जैसे रोटी तोड़ा सब्जी में, पंडित जी ने कहा क्या बनाई हो, कोई स्वाद नहीं है। कह रहे पंडित जी, हाथ जोड़ा, आज तो मेरी अज्ञानता दूर हो गई, आज तो मेरा अंधेरापन दूर हो गया। कहा क्या हो गया? कहा आपको नहीं पता, आज उस कथा में भी चली गई थी। क्या ज्ञान दे रहे थे, आज इस घर में लहसुन प्याज नहीं पड़ेगा सब्जी में। पता है पंडित जी ने क्या जवाब दिया? चुप मूर्ख, चौकी की बात चौकी में लागू नहीं होती। मित्रों, अगर इस 3 दिन कार्यशाला को हम पर कैसे पढ़ें, अगर इसे हम अपने घर में लागू कर देंगे, अपने अंदर उतार लेंगे, तो यह शायद कार्यशाला सफल हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।